ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महा कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काय जाते ले समाज सब पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख नमो सूत संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे आचार्य पंडित टोडामल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर चर्चा चल रही है। देखो पृष्ठ क्रमांक 343। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियां व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। हमारे ज्ञान की जो स्थिति है वो 5 इंद्रियों और वह मन के द्वारा पर पदार्थों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। अपन जो अपना ज्ञान है उस सारा का सारा पर पदार्थों में मन और इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता है और सहज ही करता है। अपन नहीं भी चाहे तो भी करता है, ख्याल में है ना। क्योंकि वो तो ज्ञान या तो स्वयं की तरफ जाए या पर की तरफ जाए, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। वो बाहर में 5 इंद्रियों के द्वार और ये मन की प्रवृत्ति के द्वारा नाना मन से क्या होता है, नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। मन के अवलंबन से और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञेयों को देखता है, जानता है। तो अब आचार्य कहते हैं कि ये अगर ज्ञान ही तो सब कुछ करने वाला है और अगर ये ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा पर में ही प्रवृत्ति करता रहा तो आत्मा को नहीं जानेगा, आत्मा का अनुभव कैसे करेगा। इसलिए तुम वहाँ से मन को हटाओ, मन को समेटो। जो ज्ञान 5 इंद्रिय व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर, ठीक है, सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। देखो अपन के मन में दिन भर कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं, क्योंकि मन का काम ही है विचारों को उत्पन्न करना। समझ, वो तो अपन ऐसा नहीं है कि अपन कोई बहुत विचार, वो चलते रहते हैं, चलते थे वो अपने आप बैठे 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 दुनिया भर। अब वो विचार चलते हैं और वो विचार कुछ ना कुछ चलते हैं और उन्हीं विचारों को अपन अपना स्वरूप मान लेते हैं, सो अपन विचारी हो जाते हैं। समझ में, क्योंकि वो विचार कई तरह के आते हैं। 1 मिनट में नेगेटिव विचार आते हैं, 1 मिनट में पॉजिटिव विचार आते हैं। तो इसलिए अब वो विचारों के अधीन हमें एकदम डिप्रेशन हो जाता है। एकदम विचार आया कि अरे यार हमारा बेटा सही नहीं है, ये तो बहुत बेकार, अब एकदम अंदर से दुखी हो गए। एक विचार है, अब थोड़ी देर बाद वो विचार चला गया, फिर एकदम व्यापार का विचार आ गया। व्यापार जैसा पहले चलता था यार अब नहीं चलता, दुखी हो गए। फिर एकदम रिश्तेदारी का कोई शत्रु की याद आ गई, है ना, कह रहे जी हमारे साथ अच्छा नहीं किया इनने, ये हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं। अब ऐसे दिन भर राग देश की वो भट्टी जला के रखते हैं। समझ में आया कि नहीं है। एक तरफ वो मन जो है पर पदार्थों के अवलंबन ले लेके उनका विचार करता रहता है और ये जीव उस मन में उत्पन्न हुए विचारों को अपना स्वरूप मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। और फिर वो विचारों की श्रृंखला में डूबा रहता है और बैठे बैठे मगरमच्छ की तरह
वो तंदुल मक्ष की तरह राग देश करते रहते। ये अपना 24 और सुनो गजब की बात, 24 घंटे कर्म बंधन है। वो परिणाम तो आगे चला गया, वो विचार दशा तो आगे चली गई, और हमने उसमें इष्टनिष्ट बुद्धि करी, राग देश करा तो कर्म बंध गया। ऐसे जन्मों जन्मों से अनंत अनंत कर्म बनते चले जा रहे हैं, और उदय में आके महादुख रूप कष्ट रूप अवस्था हो रही है। अब ये अपन को पहचान हो जाए कि मन में चलने वाले विचारों की कोई कीमत नहीं है। ये तो जैसी परिस्थिति कुछ ना कुछ सोचना है, सीधी सी बात। देखो, जो बहुत व्यापार में बिजी हैं उनको व्यापार से कहीं और सोचने की फुर्सत नहीं है। तो आदमी क्या सोचता है कि हम व्यापार के चक्कर में ना परेशान है, अगर ये व्यापार छोड़ देते तो शांति से फिर अपना आत्मकल्याण कर। लेकिन ऐसा है नहीं, आप व्यापार छोड़ दोगे तो आप समाज के बारे में सोचने लगोगे। समझ में आएगी नहीं, आप समाज की चिंता करने लगोगे आप। और अगर आपके या तो घर में ही आपकी 2 बेटी शादी को बैठी हो तो समाज की चिंता कौन करे? समाज की चिंता वे ही लोग करते हैं जिनके पुण्य के उदय से घर में अनुकूलता है, तो वे समाज के चिंता करने वाले बन जाते हैं। इस समाज के ठेकेदार वो व्यक्ति कभी नहीं बनता जिसके घर में बहुत परेशानी चल रही है। ये तो पैसा आ गया है, समझ में आया, बेटे वगैरह बड़े हो गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है, तो समाज की सेवा में लग जाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ विचार करने के लिए चाहिए। देखो, जवानी में आप विचार करना, जब अपन 20-22 साल की उम्र होती है, अपनी 25 साल की उम्र होती है, अपन को मान कसाए हावी नहीं होती अपने ऊपर। देखा अपन को जवानी में मान नहीं चाहिए होता है, अपन को तो जवानी में विषय भोग चाहिए होते हैं। अब मान सम्मान तुम अपने पास रख लो, समझ में आए कि नहीं आए? पापा गाली भी बक दो, तुम तो लाओ पैसे दो, समझ में आए कि नहीं आए? ऐसा होता कि नहीं होता है? और बचपन और छोटे हो थोड़े से तो और ही फिर पूछो ही मत, फिर तो अपनी एक टॉफी में जिंदगी चलती है ना। तो ये सिस्टम क्या है, जवानी में इतना मान क्यों नहीं चाहिए? जवानी में मान इसलिए नहीं चाहिए होता है कि विषय भोग भोगने की शक्ति होती है। तो जब विषय भोग भोगने की शक्ति होती है तो वो मान को दबा देती है। वो कहती है विषय भोग भोग, जवानी है ना, खा पी घूम फिर ऐश कर मजे कर, समझ में आया? तो उसमें लगा रहता है। पापा कहते हैं कि आज मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, चल फंक्शन में। कहता है आप पूछो, हम तो आज मनाली जा रहे हैं घूमने के लिए, समझ में? लेकिन अभी मैं तुमसे कहूँ कि तुम मनाली चलो और तुम्हारे मंदिर में कार्यक्रम, तुम गारंटी से मंदिर का कार्यक्रम चुनोगे, मनाली नहीं चुनोगे। और अध्यक्ष हो तो पूछो ही मत, समझ में? तो क्यों? क्योंकि पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगने की अब शक्ति नहीं बची है। अब भोजन करा नहीं जाता, पचाया नहीं जाता, अब चलने की शक्ति नहीं बची, अब शरीर साथ नहीं देता। तो फिर अब ये जब स्थिति देखता है तो फिर ये जीव फिर चाल बदलता है, फिर कहता है पंच इंद्रिय के विषय भोगों को रखो एक तरफ और अब इनके त्याग का तो करो ढोंग। समझ में आया क्या? हमें नहीं चाहिए। और अंदर का, अरे अंदर भी कहाँ चाहिए, क्योंकि अंदर बचा कहाँ है भोगने के लिए। तो इसलिए अब कहता हमारे अंदर भी कोई भाव नहीं। अरे भाव के लिए जगह तो चाहिए। तुम्हारे अंदर जो भाव है तुम ये बहुत प्रमाणिक मत मानो, ये भाव भी तुम्हारी तरह बदमाश है। समझ में? ये भी परिस्थिति देख कर आते आए समझ में? जब आपको दिख रहा है कि अब रसगुल्ला पचता नहीं है, 3 बार खाया तो बहुत पेट को तकलीफ हो गई, तो फिर रसगुल्ला रखा हो भैया लेके जाओ, समझ में? तो कोई कहे, तो ये टिंकल कह रहा है ना, तो कोई कहे कि भाव नहीं है, अरे चूल्हे में गया भाव भी नहीं है, ले जाओ तुम। तो भाव ही नहीं दिखेगा, क्योंकि भाव के लिए वो गैप होना चाहिए, कुछ गुंजाइश दिखना चाहिए। अब वो भी दिख रहा है। तो लोगों को आप समझे, द्रव्यलिंगी मुनि को भी दिखता, इसलिए तो अपने भाव पता नहीं चलते, क्योंकि भाव भी एकदम शुद्ध है। क्योंकि अंदर में स्त्री पुत्र मकान दुकान को इतना जम से दुख रूप माना है, कर्म बंध को इतना दुख रूप माना है कि वो बिल्कुल किसी भी कीमत पर अशुभ भाव करता ही नहीं, जाता ही नहीं उसमें। समझ में? होते तो उसे लगता है मैं तो सही हूँ। ऐसे अपन को भी उम्र बढ़ती है तो परिस्थिति बदलती है, तो भाव दशा बदलती है। अपन को बुढ़ापे में आते आते लगता है
क्या हमें कुछ नहीं आती, विषय भोगों में कोई सुख नहीं है साहब, क्या रखा ये आप एक उम्र के बाद आपको ये बातें करते हुए आप सब मिल जाएंगे, कुछ नहीं साहब हमने बहुत विषय भोग लिए। ये सब पता कौन मन, ये मन है सब, ये मन कहानी गढ़वा रहा है कि अब भोगने की शक्ति बची नहीं, तो ये वाली कहानी चालू करके इनमें सुख नहीं है। समझ में आया? खट्टे अंगूर वाला काम होता है। और फिर उसी व्यक्ति को लगता है कि मान कसाय का काम हो सकता है। समझ में आया? तो फिर वो जो पैसा कमाया था पहले विषय भोगों में खर्च करता था, और अब वो खर्च करता है मानादिक के पोषण में। इसलिए तुम देखना, बाप जाके बुलाएगा मंदिर में लिख लो हमारे इनके न जाए, और बेटा कहेगा क्यों लिखवाए, बेटा गुस्सा करता है। और अगर बाप उसकी जगह बढ़िया फर्नीचर खरीद लाए तो बेटा कहता है वेरी गुड, क्योंकि अभी बेटे की भोगने की सामर्थ्य है, तो उसको ये इस टाइप की चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और पिता को भोगने की सामर्थ्य बची नहीं, तो वो कहता मंदिर में 51,000 लिखा दो, कुछ पुण्य भी बनेगा, कुछ नाम भी मिलेगा, कुछ इज्जत भी मिलेगी। अब घर में तो इज्जत मिलती नहीं। समझ में? ऐसे ये मान आदि के पोषण में ये बहुत जाता है, और अपन को पता नहीं चलता कि अपन ने जो ट्रैक बदला क्यों है, लेकिन वो ट्रैक अपनी परिस्थिति के अनुसार बदला है। ठीक, तो ये 5 इंद्रिय व छठे मन के द्वारा हमारा पूरा ज्ञान बर्बाद हो रहा है। इसको डॉक्टर साहब ऐसा समझाते थे, डॉक्टर साहब समझाते थे, अव्वल बाबू जी ध्यान नहीं मेरे को, वो ये बताते थे कि जैसे टंकी में बहुत पानी भरा हो, पूरी टंकी भर दी तुमने घर की, लेकिन 5 नल खोल दिए घर के, तो कितनी देर टंकी में पानी रहेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ये ज्ञान अंदर इंद्रियों के माध्यम से और मन में के माध्यम से पूरा बर्बाद होता चला जा रहा है। समझ में आया? पूरा नष्ट होता चला जाता है। ज्ञान की पर्याय आती है, इंद्रियों के माध्यम से बाहर में प्रवृत्ति करती है, नष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान की पर्याय आती है, फिर नष्ट हो। ऐसे जन्मों जन्मों से हम ज्ञान को नष्ट करे जा रहे और वही ज्ञान अगर हम भेद ज्ञान में लगा दें, वही ज्ञान हम आत्मा के अनुभव में लगा दें, वही ज्ञान अपने स्वरूप के इस समझने में लगा दें, तो आचार्य के अनंत सुख को लेके आता है। तो पहले तो ये समझ लें कि बाहर में हम कितनी परिस्थिति बदल लें, मन सोचने बंद करने वाला नहीं है। मन का तो काम है कुछ ना कुछ विचार करना, और हम वेद ज्ञान नहीं जानते तो उन विचारों को अपना स्वरूप मान लेते हैं। देखते हो, सुबह कोई विचार आया, थोड़ी देर बाद कोई विचार आया, अभी बाहर आप किसी से कोई और बातें कर रहे थे, तब कौन से विचार चल रहे थे, फिर आप अभी मंदिर के अंदर आ गए तो विचार दशा बदल गई, और अभी यहाँ से प्रवचन खत्म होगा फिर विचार दशा बदल जाएगी। तो ये विचार बदल रहे हैं, मैं नहीं बदल रहा है। तो ये विचारों को अपना स्वरूप मानना मिथ्यात्व है। तो आचार्य कहते ये विचार तो मन के होते रहते, चाहे तुम चाहो और चाहे मत चाहो। बस इतनी सी बात है उन विचारों के संबंध में कि अगर तुम्हें आत्मा की सच्ची समझ होगी तो फिर वे विचार आत्म तत्व के होंगे, लेकिन आत्मा की कोई प्यास नहीं, आत्मा की कोई दरकार नहीं, आत्मा की कोई महिमा नहीं, पर पदार्थों की महिमा है। इसलिए वो रात और दिन पर पदार्थों के संबंध, चाहे वो व्यर्थ के ही विचार, अमेरिका के बारे में चल रहा है, सीधी सी बात, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, अब ये विचार हमारे कोई काम का है? बोलो, है पंच कल्याण घूरा कहीं, आप बैठे बैठे फालतू में दिमाग लगा रहे। तो अब आप सोचते हो कब कि अपन अगर अपने विचारों के बारे में देखें तो 100 में से 99% विचार अप्रयोजनभूत होते हैं। क्या कहा मैंने? 99% विचार अप्रयोजनभूत होते हैं। अपन जो बातें करते ना 99% अप्रयोजनभूत। ये जो अपन बाहर खड़े होकर गप्प मारते हैं, न तुम्हें उनसे कुछ लेना देना है, न हमें कुछ लेना देना है। 1 मिनट में अपने घर की तरफ मुड़े, बात खत्म हो गई। तो फिर अपन करते क्यों हैं? क्योंकि करे बिना रहा नहीं जाता। अगर 4 आदमी हो और चारों आदमी से कहो शांत बैठ जाओ, तो शांत नहीं बैठ सकते। कहते कुछ तो करो, कुछ बातें ही करो, गप्पे ही मारो। कुछ तो कहते ही गप्पे मारो। गप्पे मारना भी कितना बड़ा काम है।
और जब अपन गप्पे मार रहे तो अपन को लगता ही नहीं कि अपन गप्पे मार रहे हैं। बोलो, कोई गप्प मारता है? आप लोगों में से कोई गप्प मारता है क्या? आपको जैसा लगेगा हम जितनी बातें करते सही तो करते, अरे धर्म की क्या, आप किसी कमेटी की निंदा कर रहे हो तो आपको थोड़ी लगता गप्प मार रहे हैं, आप कहते मैं सही कह रहा हूँ। तो गप्प है क्या, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आई। अब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं तो गप्प है क्या वो? गप्प का अर्थ झूठ नहीं होता, गप्प का अर्थ होता है अप्रयोजनभूत कार्य करना, उसका नाम गप्प है। समझ में? जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है और आप जबरदस्ती करे जा रहे हो, टाइम पास करे जा रहे हो, उसको कहते गप्प। जो बात है वो सही और झूठ का नाम गप्प नहीं है। अप्रयोजनभूत बात जिससे जीव का कोई लेना देना नहीं है, वो सब बातें गप्प है। अब अपन बताओ, बैठे बैठे दिन भर में कितनी गप्प मारते हैं? गप्प ही मारते हैं, कुछ नहीं मिलता तो चालू हो जाते, राजनीति की बात, ये बात वो बात करते रहते बैठे हुए। और अपन को क्या लगता है बैठे बैठे क्या करें? अरे भाई साहब, कर्म बंध रहा है, ये अपन शांत होकर नहीं बैठ पा रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रति समय दुख का संग्रह चल रहा है। समझ में आए? जैसे कोई रोग बढ़ता हो धीरे धीरे, ऐसे अपन जे संसार की बातें करते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते, तो ये मुफ्त में नहीं जा रहे हैं, ये नया नया कर्म बंध लेकर आ रहे हैं प्रति समय। और अभी आप जिन दुखों से पीड़ित हो वर्तमान में, वे सारे दुख ऐसे ही गप्पे मार मार के बांधे हैं। समझ में आए कि नहीं? अभी जो आपको तकलीफ दे रहे हैं वे ऐसे ही बांधे हैं बैठ के कर। कोई आदमी गरीब है, लंगड़ा लूला है, उसको देख के घृणा का भाव, आपको लग कैसा लग रहा है यार, अरे आप चले गए, आपको पता है तुरंत आपको आपने उस जाति का कर्म अपनी सत्ता में बुला लिया। समझ में आया? निरंतर इन भावों से कर्म बंध रहा है, तो फिर हम करें क्या? भेद ज्ञान करो, यही उपाय है। परिणामों को परिणामों से नहीं बदला जा सकता, अपरिणामी की गायक की दृष्टि से बदला जा सकता है, भेद ज्ञान से। मैं परिणाम सुधारना चाहूँ, क्रियाकांड से परिणाम सुधारना चाहूँ, व्रतशील संयम करके भगवान की पूजा पाठ करके इनसे कोई परिणाम नहीं सुधरते। समझ में आए? क्योंकि अंदर अभिप्राय में मिथ्यात्व है, विपरीतता है, तो परिणाम सुधरेंगे कैसे? इसलिए आदमी इतना छान छान कर पानी पीता है, लेकिन मायाचारी कम नहीं होती, लोभ कसाय कम नहीं होती। लोग इतने पूजा पाठ मंदिर में आते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, लेकिन लोभ कसाय कम नहीं होती। देख लेना। नहीं समझ? आप मान के लिए 11,000 रुपये दे सकते हो, लेकिन आप साधर्मी की मदद के लिए 11 रुपये नहीं दे सकते। अगर अपने हृदय पे हाथ रख लो, बोलो। अभी आप ही सब बैठे हो ना, आपने कार्यक्रमों में कितने कितने लाख रुपए दे दिए होंगे, बोलो। और अभी मैं कहूँ 1 लाख रुपए मुझे दे दो, भाई साहब नानी याद आ जावे। दे तो देते हम, लेकिन अभी तो नहीं है। वैसे आपको काहे के लिए चाहिए? कितने मन में प्रश्न आते, क्या पता है वापस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्यों? और अभी जब मानाधिक के पोषण के लिए दे रहे थे तब तो आचार्य कहते धर्म की बातें करने से कुछ नहीं होता, जब उसका प्रयोग करने की बात आती है तब अपनी असलियत पता चलती कि अपन के निर्विचिकित्सांग निर्वांचक बना कितना आया है। 1 सेकंड में अपन को, वैसे अपन कहते रहेंगे पैसा आसार है, पैसा आसार है, और जरा सा 50 रुपये का नुकसान हो जाए तो दिन भर सोचता है कि 50 रुपये गए तो गए कहाँ। तो वो असारता शब्दों में आई, अंदर भाव भाषण में कहाँ आई? समझ में? आज अभी डॉक्टर साहब का समाधि मठ सुन रहा था ना, तो उसमें बोल रहे हैं, उसमें एक लाइन है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, समझ में, लेकिन अंदर भ्रांति मिटती ना। हम सब तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अंदर में पर पदार्थों से सुबुद्धि टूटती नहीं है। अपना निर्णय करके देख लो, टूटती है क्या? देखो, जो ज्ञान 5 इंद्रिय व 6 मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में
केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। अब केवल क्या हुआ कि सब ओर से निर्णय हो गया। देखो निर्णय चाहिए ना, सब ओर से निर्णय हो गया। ये पंचेंद्रिय के विषय भोगने की शक्ति हो तो भी निर्णय हो जाए कि इनमें कोई सुख नहीं, समझ में आया। और एक गप्पे मारने में कोई काम का नहीं, सब समय बेकार, सब कर्म बंद। ऐसा कर करके सब ओर से उपयोग समेट कर अपने स्वरूप के सन्मुख ले आए, अपने ज्ञाय के सन्मुख ले आए। और वहाँ पर क्या हुआ कि सिमट कर निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपम रूप है, इसलिए एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने की प्रवृत्ति हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक का विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। ये तो लोक में भी होता है। अपन खेल में मग्न है या किसी काम में मग्न है, पड़ोस में क्या होता रहता हमें पता ही नहीं चलता, जबकि सब कुछ होता है वहाँ, लेकिन अपना ध्यान ऐसे ही ज्ञानी अपने स्वरूप में ऐसा निमग्न है कि उसे बाहर की आवाजें, बाहर के शब्द, बाहर की दुनिया सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और एक अपने स्वरूप में निमग्न हो जाता है और अहो भाव से उसमें स्थिर होता है। इसका नाम निर्विकल्प दशा है। देखो वहाँ ऐसी दशा हो गई। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नए आदि के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्म अवलोकन आदि में भी है। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। ठीक है कि नहीं? पांचों इंद्रियों का कार्य क्या बताया? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। और मन का क्या कार्य बताया? अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ये अतीन्द्रिय क्यों हो गया? क्योंकि इसमें किसी इंद्रिय और मन की अब जरूरत नहीं है। इस तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन के बिना नहीं होता, सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मति ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। इसलिए से मन के द्वारा कहते हैं एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। तथा समय सार नाटक में कवित्व में कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवृत्त नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। ठीक है, ये तो अपन को सरल बात है वास्तव में। लेकिन ये जो मन की द्वारा है, इसमें भी रियल में एक्चुअल स्थिति क्या है कि मन का काम है विचार करना। मन का काम क्या है? मन निर्विकल्प रूप तो है नहीं, तो मन करता है विचार। तो ये मन को निमित्त क्यों कहा कि जब पांच इंद्रियों के व्यापार रोक दिए तो मन के द्वारा ही आत्मा का विचार प्रारंभ किया। काय के द्वारा विचार प्रारंभ किया? क्योंकि मन के बिना तो जीव विचार ही नहीं कर सकता, न आत्मा का न परद्रव्य का। तो आत्मा के विचार में मन का निमित्त अनिवार्य है, लेकिन वो नाव के समान है। जब वो ही मन आत्मा के विचार में मग्न होता है
तो वो ही मन के विचार आत्मा के अनुभव में बाधक भी हैं। अगर उन विचारों में खोने लगे, उन विचारों को अच्छा मानने लगे, तो भी वो निर्विकल्प नहीं होगा। तो मन में चलने वाले विचारों के प्रति भी उदासीनता चाहिए, भले ही वो आत्मा के संबंध में। ये विचार करना मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा उन विचारों से जब उदासीन होता हुआ निर्विचार होता है, तो निर्विचार में मन का कोई लेना देना नहीं रहता। तो वो अनुभूति के काल में मन का भी कोई अवलंबन नहीं बचता। समझ में आया कि थोड़ा प्रश्न समझ में आया? मन का काम है विचार करना, और मन जब आत्मा निर्विकल्प हो जाता है तो वहाँ कोई विचार ही नहीं बचता, तो मन का कार्य भी रुक जाता है। लेकिन चूंकि जैसे इंद्रियां पीछे हट गई थी, मन बहुत बाद में पीछे हटता है जब पूरा आत्मा में डुबकी लग जाती है। इंद्रियां तो बहुत पहले हट गई थी, बाहर के 5 इंद्रियों के व्यापार तो बहुत पहले बंद हो गए थे, लेकिन मन के द्वारा मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसे जो विचार दशा चल रही थी आत्मानुभव के पहले, उस विचारों में सब मन का ही अवलंबन था। तो इसलिए यहाँ पे टोडामल जी साहब कहते हैं कि मन के द्वारा भी आत्मानुभूति कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसे अतीन्द्रिय कहो तो भी दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब मन का भी अवलंबन छूट जाता है, लेकिन मन के बिना मन को पूरी तरह पहले ही छोड़ दे तो आत्मानुभूति नहीं होती। आया समझ में? तो क्या कहते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना होता नहीं। और अपने को भी कौन सा ज्ञान है? मति शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान की क्या शर्त है? कि वो मन और इंद्रियों के माध्यम से ही प्रवृत्ति करता है। तो तीसरा तो कोई ज्ञान है नहीं। तो जब तीसरा ज्ञान नहीं है तो कौन से ज्ञान से आत्मानुभूति हुई? तो वो कहते हैं कि साहब, इंद्रियों के माध्यम से तो उपयोग बाहर में जाता है, इंद्रियां कभी अंदर में जानने के लिए कोई निमित्त नहीं है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये केवल और केवल पुद्गल को जानने में निमित्त है। ठीक? हमारी आँख किसको देखती है? पुद्गल। हमारी नाक किसको सूंघती है? पुद्गल को। कान किसको सुनते हैं? पुद्गल को। रसना इंद्री किसको चखती है? पुद्गल को। स्पर्शन काय का होता है? केवल पुद्गल का। तो 5 इंद्रियों का तो प्योर विषय केवल और केवल पुद्गल है। ठीक? अब जो मन का विषय है, तो मन आत्मा के बारे में भी विचार कर सकता है, और मन पुद्गल के बारे में भी विचार कर सकता है, मन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बारे में भी विचार कर सकता है। मन में शक्ति है सबका विचार करने की। तो मन में भी अगर ये मन केवल और केवल पुद्गल आदि द्रव्यों के बारे में विचार करता रहे तो ये आत्मा के कार्य में निमित्त नहीं बनता। लेकिन जब ये मन 5 इंद्रियों की जो पुद्गल को जानने में लगी हुई थी, वहाँ से हटकर तो मन को और पावर मिल गई, क्योंकि मन को पावर जो मिली हुई है वो 5 इंद्रियों के माध्यम से वो विचार दशा में बर्बाद हो रही। पुद्गल अपन लोग दिन भर काय का विचार करते हैं? पुद्गल का। तो अपन पुद्गल का काय के निमित्त से विचार करते हैं? इंद्रियों की और मन की। तो ये मन और इंद्रियां दोनों आपस में मिलकर जीव की समझ लो क्या कर रहे हैं? दुर्दशा कर रहे हैं। वो पुद्गल के बारे में विचार कर रहे हैं। अब 5 इंद्रियों का व्यापार अपन ने रोक दिया तो मन को थोड़ा टाइम मिल गया, क्योंकि 5 इंद्रियों से सूचना आती थी, मन उन्हीं के बारे में विचार करने लगता था। अब क्या हुआ? 5 इंद्रियों के अवलंबन को अपन ने रोक दिया और एकाग्र होकर शांत होकर बैठ गए। तो अब मन को जो खुराक चाहिए वो बाहर से मिल रही थी, वो बंद हो गई। और मन का काम तो क्या है? उसे तो विचार करना है। तो तुमने बाहर के विचार बंद कराए तो उसने आत्मा के विचार चालू करे। ठीक? इसलिए तो कहते हैं कि जब तक तुम्हें पंचेंद्रिय के विषय भोगों के व्यापार नहीं रोकोगे तो मन को अवकाश ही नहीं है विचार करने का। करे तो करे से कहा। तो कई लोग कहते हैं कि चक्रवर्ती आदि तीर्थंकर आदि तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रहते। अरे आपको पता नहीं है,
उनने जब सम्यक दर्शन लिया था तब उनने भी इस व्यापार को थोड़ी देर के लिए रोका था। नहीं समझ में आया? वो तो रोकना तो पड़ेगा ना, फिर भले ही आप नॉर्मल हो, लेकिन एक बार तो आत्मा में डुबकी लगाने के लिए सब ओर से अपने व्यापार बंद करने पड़ेंगे। लेकिन अपन क्या समझते हैं, इसमें गलती क्या करते हैं? इसमें अपन गलती करते हैं कि यार व्यापार, अपन सोचते हैं कि हम घर गृहस्थी में रह के पंच इंद्रिय के व्यापार को कैसे रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ी विपरीतता भरी पड़ी हुई। हमें ऐसा लगता है इसके लिए तो हमें ब्रह्मचारी होना पड़ेगा, हमें त्यागी वृत्ति होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कहाँ? हम क्या 24 घंटे पंच इंद्रिय के विषय भोगते हैं क्या? हम 24 घंटे भोजन करते हैं क्या? हम 24 घंटे घूमते हैं क्या? अरे भाई साहब, अगर अपन सही हिसाब किताब लगाएं शांति से तो अपने पूरे 5 इंद्रिय के विषय भोगों में 2 घंटे जाते होंगे दिन भर में, 22 घंटे तो उनके जोड़ने में जाते हैं। आया समझ में कि है क्या पिता? अरे भाई रोटी कितनी खाओगे? 15 मिनट में रोटी का काम खत्म हो गया क्या? रोटी है क्या? तो आचार्य कहते अभी छोड़ के भागने की बात है ही नहीं। अभी तो तुम घर में रहकर ही 1-2 घंटे पंच इंद्रिय के व्यापार बंद कर दो और आत्मा का अनुभव करो। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इसमें अपन नहीं करते। अपन ये बहाना बना के बैठे रहते हैं कि अरे वो घर में वैसा होता नहीं, घर में होता नहीं। अरे भाई साहब, घर में सब होता है, रुचि होनी चाहिए। रुचि की कितनी कीमत है? आदमी को बीड़ी पीने की रुचि होती है तो जनरल के डिब्बे में, समझ में आया कि नहीं, जहाँ हिलने की जगह नहीं वो वहाँ बीड़ी पी लेता है यार। देखी ऐसी बीड़ी देखी पीते हुए कि नहीं है? और वो ऐसे कैसे 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 सुकड़ा बैठा रहता है और उतनी जगह में अपनी माचिस जला लेगा, बीड़ी को सुलगा लेगा। समझ में आया? और आजू बाजू वाले आपको दिक्कत नहीं होगी। देखे कि नहीं देखे है? दो मिनट आपको दिक्कत नहीं होगी। अब सामने वो ऐसी भीख सी मांगता है, सामने वाले को करोड़ आदि के पी ले भैया पी ले। तो देखो उसको कहाँ बाधा बन रही, वो उसने अपने प्रयोजन की कार्य कर लिया ना। तो आचार्य कहते ऐसी आत्मा की रुचि हो तेरे को, और तू कहता है मैं घर में रह के कहाँ? अरे तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, घर तो तू बहाना बनाता है। आपको पता है आत्मा के अनुभव करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई भी परद्रव्य में चेंज करना ही नहीं है। जब नरक का नारकी वहाँ सम्यक दर्शन ले लेता है तो हमारी क्या परिस्थिति खराब है भाई। लेकिन हमें आत्मा की रुचि नहीं है और इसलिए अपन मुनि भी बन गए तो भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए, क्योंकि आत्मा की रुचि से सम्यक दर्शन होता है, क्रिया कांड से सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। सोनागिर के पहाड़ों में रहने से सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। चले जाओ सोनागिर, हमारा चैलेंज है। कोई सोनागिर दूर तो नहीं है, और आप इतने भी गरीब नहीं हो कि आप 15 दिन वहाँ रह नहीं सकते। चले जाओ, जाओ 15 दिन चले जाओ, रह के देख लेना और आ जाना हमारे पास, हमें सम्यक दर्शन हो गया। भाई साहब, सम्यक दर्शन जिसे होना है, इसको आत्मा की रुचि है, उसे कहीं पर भी हो सकता है, और जिसे आत्मा की रुचि नहीं है उसे कहीं भी भेज दो, मुनिराज के पास भेज दो, वो वहाँ पर भी पर्याय दृष्टि करके बैठा रहेगा। ये अपने अंदर निर्णय होना ही चाहिए। तो एक तो जो निर्वृत्ति के नाम पर अपने दिमाग से कूड़ा हटाओ, क्योंकि ये बहुत अच्छा बहाना मिल गया है कि वो निर्वृत्ति नहीं है जी, निर्वृत्ति नहीं है जी, अभी हमारे को शुद्ध खाना नहीं खाते ना जी, हम थोड़ा अवक्ष खा लेते, सब बेकार की बातें हैं। अब थोड़ा खतरनाक है, इस सब तू अपने दोष कहीं ना कहीं पर में रखकर खुद महंत बना रहना चाहता है। और एक बात बता, अब थोड़ा खतरनाक बोलता हूँ, अगर तुझे लगता है, वज्र सेन जी सुनो, अगर तुम्हें लगता है पंकज जी कि अनछने पानी से पीने से सम्यक दर्शन नहीं होता, बराबर, तो छोड़ दो ना। क्या तुम सम्यक दर्शन के लिए अनछना पानी नहीं छोड़ सकते? नहीं समझ में आया भाई? तुम्हारी मान्यता ये है ना, तुम
देखो मेरी तो है कि हो सकता है, समझो मेरी बात, तो मैं तो पी रहा हूँ, समझना मेरी बात भाई। मेरी मान्यता ये है कि कोई पानी वानी नहीं उगता सम्मेसन को, समझ में आया? तो मैं तो सही हूँ, मैं तो अपनी ताकत से लगा। भाई तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है ना कि भाई अंजना पानी को क्यों नहीं छोड़ती, छोड़ो तुरंत। तुम्हें लगता है कि उपवास करे बिना सम्मेलन तो करो भाई, जिसको जो लग रहा है आप समझ नहीं। आपको लगता है कि मैं अंग्रेजी में कमजोर हूँ तो अंग्रेजी पढ़ो, मुझे लगता है मैं मैथ्स में कमजोर हूँ मैथ्स पढ़ता हूँ। भाई ये तो दबाव नहीं है कि मैथ्स ही पढ़ो, तुम जिस चीज में कमजोर हो वो पढ़ो। तुम्हें ऐसा लगता है कि निर्वृत्ति के बिना समय तो लो ना भाई, निकलो घर से फटाफट। सुना नो मन तेल होगा ना नाच राधा नाचे। निर्वृत्ति लेनी नहीं और निर्वृत्ति का गाना गा गा के बस अपने मिथ्यात्व का पोषण करते रहो। भाई हम कोई निर्वृत्ति के खिलाफ तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि 3 पूजा करे बिना समय तो 4 करो, किसने रोका? किसी ने रोका तुम्हें? तुम दूसरों को भाषण क्यों देते हो कि अरे तुम तो ऐसा कर लेते हो, तुम्हें क्या सम्मेलन हुआ? तुम तो नहीं करते कि नहीं, मैं तो तुम्हें हुआ। अपना बताओ, मायाचारी टूटी, छल कपट टूटा, कुछ चेंज हुआ अंदर है? ये तो कोई बदलता नहीं अंदर, वो तो चेंज होता नहीं। वह अपने बहाने बना लो, हमने निर्वृत्ति नहीं ली और निर्वृत्ति के बिना सम्मेलन नहीं होता। ऐसी परिणति में सम्मेलन, कई लोग मुझे मिल जाते हैं, ऐसी परिणति में सम्मेलन नहीं होता तो कैसी में होता है? बेसी करो सम्मेलन करो ना भाई, करना है नहीं है? काम करने वाला करता है कि नहीं करता है? अरे भाई रुचि तो तेरी नहीं है, अंदर आत्मा की अनुभूति की तुझे कोई फिक्र है नहीं, आत्मा के स्वरूप की खबर है नहीं, वेद ज्ञान की कला जानता नहीं, और ये सारा क्रियाकांड में धर्म मानता है। वो क्रियाकांड से बड़ा और क्रियाकांड से होता जाता कुछ है नहीं तेरे। हम तो ये कहें कि सम्मेलन हो जाए भैया तो बहुत अच्छी बात, कुएं का पानी पीने सम्मेलन होता पियो, हम तो बिल्कुल मना नहीं कर रहे ना भाई। कुआं तुम खोदो, पानी तुम्हें पीना है, हम क्यों कुछ कहें? लेकिन मजेदार बात है, अपना दोष दूसरों पे डालता है, रुचि अपनी नहीं है। हम लोग अभी गृहस्थी में ऐसे नहीं फंसे हुए हैं कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हो, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए जैसा समर्पण चाहिए हमारा वैसा नहीं है। वह बात इतनी है, सारा दोष अपने पे दो, धिक्कारना है तो अपने को धिक्कारो। समझ में आया? ये कहो अपने आप से कि मैं कैसा अभागा हूं, इतनी बढ़िया आत्मा की बात सुनता हूं, इतना समय सार सुनता हूं, फिर भी मुझे आत्मानुभव करने का भाव नहीं जगता। ये अपने आप को कहो। ये पंचम काल और फलाना काल और समझ में आया, और गुरु और ये भले सब बेकार की बात, सिर्फ बहानेबाजी है। पूज्य गुरुदेव श्री के पास कोई गुरु नहीं था, लेकिन आत्मा की रुचि थी, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। हमारे पास गुरुदेव जैसे गुरु है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी हमें आत्मा की रुचि नहीं है। हमारी कितनी बढ़िया व्यवस्था है बोलो। अरे घर गृहस्थी में तुम्हें 2 टाइम रोटी मिल जाती है, तुम्हारी पत्नी बढ़िया भोजन बना के दे देती है, तुम्हारे पास कल क्या खाएंगे चिंता का विषय नहीं है, इतना पर्याप्त तुम्हारे पास है कि तुम अब नहीं कमाओ तो भी कोई टेंशन नहीं है। इतनी अनुकूलताओं में सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। रोज सुबह शाम प्रवचन सुनने मिलता है, यूट्यूब पे जब लगाओ वो प्रवचन सुनने मिलता है। कोई मंदिर तुम्हारे किसी ने कब्जे नहीं कर रखे, जितनी चाहे पूजा पाठ, जितना स्वाद है। बोलो भीम गली में तुम्हें 6 घंटे बैठ के स्वाध्याय करना हो, कौन मना करता है? इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे, बोलो। और जेब में ही प्रवचन रखे हुए हैं सबके। अब किसकी कमी रह गई? अब अंदर में रुचि नहीं है, और ये कल भी नहीं थी। और जैसे सुनो बज्रसेन जी, जैसे इतनी अनुकूलताओं में तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो गारंटी से हम तुम्हें आदिनाथ के समोसण में ले जाएं। श्री मंदिर भगवान वहां बैठे ना विदेश क्षेत्र में, और हम वहां जाके तुम्हें छोड़ देंगे लोहिया ऐसी मंदिर, हम वहां पर भी ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे यहाँ बैठे हैं। हम लोगों को इतनी अनुकूलता है, निहाल भाई को देखो इतनी अनुकूलता नहीं थी। हाँ, तो
आर्थिक दृष्टि से इतने संपन्न नहीं थे और उसमें उन्होंने किया। अरे वे क्या, कितने महापुरुष हमारे टोडामल जी साहब देखो, जिनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हो आप, है पंडित बनारसी दास जी देखो, 7 बेटा 2 बेटी पत्नी 3 सब मर रहे, समझ में आया? व्यापार लुट जा रहा, कभी कचौड़ी खाने के पैसे नहीं बचे, उधारी में जी रहे, और वे जीव अपना कल्याण कर गए और हम लोग अभी बहाने बनाते हैं। अंदर में देखो तो अभी हमारी राजनीति की, समाज की, मान आदि की रुचि खत्म ही नहीं हुई। अभी हमें आत्मा की ऐसी प्यास नहीं जगी कि हमें नहीं चाहिए भैया मान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अभी आत्मा चाहिए, ऐसा अंदर भाव नहीं जग रहा, तो आत्मा कैसे मिलेगा? एक बार तो पूरी ताकत लगा के आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी बात है। लोक में भी कोई काम होता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ाई करता है, IAS का एग्जाम पास करता है, तो एक बार वो कहता है साल भर तो अब इस कमरे से बाहर नहीं जाना, रात और दिन पढ़ता है। तो कोई सोचे कि अब जिंदगी भर ऐसे ही पढ़ना है क्या? नहीं, बस ऐसा ही है। एक बार तुम आत्मा की डुबकी लगा लो, एक बार आत्मा का अनुभव कर लो, फिर सब सहज हो जाएगा, आत्मा अपनी दृष्टि में बना रहेगा और बाहर में जीवन चलता रहेगा। लेकिन बाहर में जीवन चलता रहे और आत्मा की दृष्टि कर लो, ये अभी संभव नहीं है। एक बार तो पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा माने अपने घर में ही, अपनी दृष्टि में छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? दृष्टि में छोड़ना, बस छूटा हुआ तो है। अंदर में एक बार अंदर निर्णय हो जाए कि मुझे आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है, ये निर्णय करे तो आत्मा का अनुभव हो। लेकिन ये निर्णय अपन कर ही नहीं पाते। अपन तो इधर से उधर गिल्ली टालते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, और फिर कहते साहब हमें आत्मा नहीं मिल रहा, आत्मा नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा। तो निर्वृत्ति की बात नहीं है, प्रवृत्ति की बात है। हमें निर्वृत्ति नहीं लेनी है। और अगर आपके मन में कोई विद्वानों ने या किसी ने कहा है कि ये व्रत नियम संयम लो तो आपको धर्म होगा, तो ले लो। सम्यक दर्शन के सामने किसी की कोई कीमत नहीं है। ये तो तुम्हारी मानसिकता, तुम्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने से समय, तो ले लो। मैं तो सच कह रहा हूँ, ले लो, क्योंकि सम्यक दर्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो कोई मुझसे कहे कि आप क्यों नहीं ले रहे? मुझे पता है मुझसे नहीं होता, मेरी अपनी स्थिति है। नहीं तो भाई ये तो समझो, नहीं उदाहरण के लिए समझो, जब हम पढ़ते थे जयपुर में तो कई बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो सबसे कम पढ़ने वाला बच्चा मैं था। चाहे धर्म की पढ़ाई हो चाहे कर्म की पढ़ाई, मैं पढ़ता कम था, बाकी और बच्चे बहुत पढ़ते थे। तो बाद में मुझसे कहते थे विवेक तुम नहीं पढ़ते। मैंने कहा मेरी कैपेसिटी बहुत है, तुम जितना 6 घंटे में पढ़ोगे उतना मैं आधे घंटे में पढ़ूंगा, इसलिए तुम मेरे चक्करों में मत फंसो। तो वो कहते थे यार हम तेरे चक्कर फंस के वास्तव में बर्बाद हो गए, क्योंकि 1-2 बार चक्कर में रहे तो और मेरे तो नंबर बहुत आ जाते थे। तो वो कहते थे तू पढ़ता तो है नहीं। अरे भैया तुम्हें क्या पता हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हारी हमारी बुद्धि का ये फर्क है कि तुम्हें जितना 5 घंटे में पढ़, जैसे मैं कई लोगों को कहता हूँ तो हमारे जैसे शास्त्र पढ़ोगे तो तुम कुछ नहीं पढ़ पाओगे। भाई मैं तो इतना तेज पढ़ता हूँ कोई भी, क्योंकि हमने अंदर में वो समझ रखा है, हमें देखना थोड़ा ही है, हमें तो ऐसा देखा और पता चलता है कि क्या लिखा। अब तुम हमारे जैसे शास्त्र पढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो हर आदमी की अपनी अपनी योग्यता है। मैं किसी की योग्यता का, अगर आपको लगता है रियल में कि आप घर गृहस्थी में रहते हो इसलिए आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते, तो ठीक है, आप तुरंत घर गृहस्थी छोड़ के 15 दिन के लिए सोनागिर के लिए निकलो, क्योंकि सम्यक दर्शन बहुत जरूरी काम है। अगर तुम्हें लगता है कि साधु बने बिना आत्मा को, तो तुरंत बनो, क्योंकि आत्मानुभव साधु बनने से बहुत बड़ा काम है। और अगर साधु बन के भी आत्मा मिलता हो तो कोई नुकसान नहीं है भाई साहब। आत्मा में हमारा तो तुमसे कोई मतलब थोड़ी है हमें कि तुम खा के आत्मा लोगे कि भूखे रह गए। तुम्हें तो जैसे मिले आत्मा लो।
अमृतचंदाचार्य लगा ना, कदमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, कि तू तो मर के भी आत्मा मिलता हो तो आत्मा लेना, तू मुझसे कहने क्यों आ रहा है। कई लोग मुझसे आते, पंडित जी ऐसे आत्मा नहीं मिलता बातों से। मैंने कहा वेरी गुड, कैसे मिलता है? बोले कुछ करना पड़ता है, फिर तो बात करो। तो आप नहीं कर रहे, मुझे बातों ही से मिल जाता है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है भाई। कोई कोई भेद ज्ञानी ऐसा होता है, भरत जी जैसे, कि वे अंतर्मुख में केवल ज्ञान ले गए। हम कोई गया जी क्या बता, अरे भरत जी का था पुरुषार्थ, उन्हें कोई आहारों के लिए नहीं निकलना पड़ा, उन्हें कोई 28 मूल पालने का भाव माने वो 10 में नहीं आ पाए, चले गए। तुम में अगर ऐसा भरत जी जैसा केवल ज्ञान लेने की ताकत, तुरंत लो, टेंशन की क्या बात है। नहीं ले पा रहे तो फिर ये सब दुनिया भर का झगड़ा है। समझ में आए कि नहीं आए? मार्ग तो बिल्कुल ऐसा ही है भाई। मुझे जब घर में बैठ के अनुभव हो रहा है, नहीं समझ में आया, तो मैं अभी जंगल जाऊं क्यों? कि साहब मुझे जंगल में जाके हुआ, घर में नहीं होगा, तो जंगल जाओ। जिसको जहाँ जैसे बने वैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करो। आपको जो जो बाधा लगती है आप उसको हटाओ तुरंत। आपको लगता है कि मेरा स्वाध्याय कम है इसलिए मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो स्वाध्याय करो। किसने रोक रखा है भाई? 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। आपको लगता है कि शुभ भाव विशेष होने चाहिए तब सम्यक दर्शन, तो करो। आपको लगता है सम्यक से करके पार्श्वनाथ की टोंग पर जाके भाव दशा बनेगी, तो वहां पहुंचो। भैया जहाँ जैसे बने वैसे करो, बहाने मत बनाओ, ये बहुत चला जाएगा। और दूसरों को देखना बंद करो, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और प्रत्येक जीव की योग्यता स्वतंत्र है। और देखो इंजीनियर साहब, ये बात अपन स्वीकार क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता। जब आप लोग जब प्रवचन सुन रहे हो तो सब एक जैसा सुन रहे हो क्या? बोलो भाई, सबकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना अपना समझ में आ रहा है ना। तो जब योग्यता के अनुसार सबको अलग अलग समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही आपकी योग्यता सब तरह से अलग अलग है। कोई भगवान की भक्ति करके विशेष आत्मा में डूब सकता है, कोई स्वाध्याय की 4 लाइन पढ़े और आत्मा में डूब जाए, और कोई बहुत सारा शास्त्र पढ़े तब जाके आत्मा में डूबे, कोई विनय क्रिया कांड के विनय निर्वृत्ति के आत्मा की अनुभूति कर ले, और कोई आदमी को निर्वृत्ति लिए बिना नहीं हो। तो भैया अपनी अपनी योग्यता देखो। यहाँ कोई किसी के लिए कोई आदर्श नहीं है। नहीं है? अरविंद जी हैं, वे अपनी योग्यता देंगे, बीके जैन अपनी योग्यता देंगे, इंजीनियर साहब अपनी योग्यता देंगे, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल जुदी जुदी है कि नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं, सम्यक दर्शन में सबको एक सी शर्तें लगा देते, ऐसा है ही नहीं। एक आदमी होता है बहुत सारी विपरीतताओं में भी उसे चिंता नहीं होती, होता है नहीं, बहुत सारी विपरीतता पड़ी हुई है, पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है और आर्थिक स्थिति, लेकिन वो ज़्यादा चिंता नहीं करता। और कई कई आदमी ऐसे होते हैं कि जरा सा पैर में कांटा लग जाए तो वो उसी की चिंता में मर जा रहे हैं। अब बोलो, ऐसे ही अगर इन संयोगों के बीच में हमारा भेद ज्ञान बढ़ता ही चला जा रहा है तो बिल्कुल कुछ नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे संयोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते भैया, मेरा मोह कुछ ज़्यादा ही, तो भैया निकलो, थोड़ा 15 दिन के लिए जाओ, शिखर जी जाओ, सोनागिर जाओ, रहो वहाँ। अगर तुम्हारी क्षमता ऐसी है कि तुम बेटे को देखते हो और तुम परेशान होते हो और तुम्हारा सारा भेद ज्ञान मिट जाता है, तो एक काम करो, निकलो यहाँ से। फिर हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि बेटा कुछ नहीं कर लेगा, नहीं नहीं, तुम्हारी आसक्ति ज़्यादा है, तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो अपनी अपनी पढ़ाई अपनी खुद चेकिंग करो। भाई हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। किसी का सुबह उठ के मन लगता है पढ़ने में, 5 बजे उठता है और उसको जल्दी याद होता है, और किसी का उल्टा होता है, उसको सुबह नहीं पढ़ा जाता, रात में जितना चाहे पढ़वा लो, 2 बजे तक पढ़वा लो, वो 2 बजे तक पढ़ लेता है। तो बोलो हमें ये नियम बना दें कि नहीं 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए,
लेकिन अपन बना देते हैं ऐसे नियम। पता है अपने शरीर की प्रकृति एक जैसी नहीं है। वही धातु, वही पदार्थ किसी को सूट करता है और उसको ताकत देता है, वही बिल्कुल वही चीज, और किसी को वही चीज खिला दो तो वो बीमार पड़ जाता है। तो हम नियम कैसे बना सकते हैं कि नहीं भाई साहब, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सबका इलाज एक जैसा नहीं करता। जैसे ट्विंकल को सर्दी जुकाम हुआ और जे गए डॉक्टर के पास और 1000 रुपये की फीस थी, मुझे सर्दी जुकाम खांसी की दवाई लिखवा लाए और हम इनने पूरे मोहल्ले में फोटो कॉपी करवा के बंटवा दी। इनने का जिसको हो जे ले लेना, कहीं तो मर जाएंगे। भाई साहब ऐसे नहीं होता। वो जो डॉक्टर के पास आप जाते हो, जो उसने MBBS कर रखा है, वो आपकी प्रकृति देखता है। खीरा नुकसान करता है। हाँ, और बद्ध सेन जी को खीरा जो है एकदम फायदा करता है। बोलो, अब समझ में आए? अब वो डॉक्टर के पास पता क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वो देखता है बार बार, आपको चेक करता है कि आपकी स्थिति क्या है, आपको कौन सी दवाई सूट करेगी। ऐसे ही ये गुरु जो होता है ना, गुरु की क्या चीज़ है कि भाई इसलिए कि वो हर आदमी के लिए उपदेश अलग अलग है। देखो, एक बार गौतम बुद्ध सुबह सुबह अपने आत्म ध्यान में बैठे हुए थे और एक गांव का किसान आया उनके पास, तो बोला आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोले पूछो। बोले ईश्वर है कि नहीं? क्या प्रश्न पूछा? भगवान है कि नहीं? तो उन्होंने कहा है। समझ में आ गया? क्या कहा? है। तो चला गया। दोपहर में एक व्यक्ति आया, उसने भी वही प्रश्न पूछा, क्या भगवान है? बोले नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और तीसरा आया शाम को, तो बोले भगवान है कि नहीं? चुप रह गए। क्या हो गए? कुछ बोले ही नहीं। अब जो उनका शिष्य था आनंद, उसने तो अपना सिर पकड़ लिया, ये आदमी जो मेरा गुरु है इस पर विश्वास ही नहीं करा जा सकता। सुबह कुछ बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो रात होते होते जब आनंद सोने लगा तो गिल्ला महाराज चरण पकड़ के एक प्रश्न है। बोले बोलो। बोले भगवान है कि नहीं? बोले क्यों, तुझे क्या हो गया? बोले देखो मैं बहुत परेशान हूँ और इस प्रश्न का जवाब दे दो। सुबह आपने एक आदमी से कहा भगवान नहीं है, दोपहर में आपने एक आदमी से कहा भगवान है, और शाम को एक आदमी आया उसने पूछा भगवान है, तो आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रश्न के 3 जवाब कैसे हो सकते हैं? तो गौतम बुद्ध ने कहा पहले तो ये बता कि मैंने जवाब उनको दिए थे, तूने ये जवाब लिया क्यों? नहीं समझा? मैंने तुझे जवाब दिया था क्या कुछ? मैंने उनको जवाब दिए, तूने जवाब क्यों लिए? पहला तो अपराध तेरा ही है। फिर बोले वो आगे सुन कि जो जवाब उनके लिए दिया था वो तो तेरे लिए है ही नहीं, और जो उनको जवाब दिए थे उनमें 3 अलग अलग थे कि एक था? सब अलग अलग थे। तो फिर जब आदमी अलग अलग थे तो जवाब एक कैसे हो सकता है? बोले मतलब? बोले जो सुबह आया था जो पूछ रहा था भगवान है कि नहीं, और मैंने कहा है, तो वो व्यक्ति उस मान्यता का था जो भगवान को नहीं मानता था। समझ में आया क्या? कि भगवान नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। तो उसके लिए ये फुरफुरी छोड़ी कि भगवान होता है, जा मर, अब तू अपने लड़ आपस में, क्योंकि तेरी मान्यता क्या है कि भगवान नहीं है। और गौतम बुद्ध जैसे महान ज्ञानी ने क्या कह दिया? भगवान है, क्योंकि वो गौतम बुद्ध के पास सुनने ये आया था कि ये भगवान को नहीं मानते। तो मेरी बात पूरी हो जाएगी, ये कह देंगे नहीं होता, क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे ना, नास्तिक मत कहलाता है ना वो। तो उनने तो कह दिया है। तो भैया सोचो दिन भर की यार ये तो क्या हो रहा है। और जो दोपहर में आया था वो बिना जाने भगवान को मानता था। क्या? परंपरा से भगवान को मानता था, भगवान का उसको कोई अनुभव नहीं था। इसलिए उसको कहा कि भगवान नहीं है, माने पहले तू ये परंपरा की मान्यता गिरा। समझ में आया? और बोले साहब तीसरा आया था, बोले तीसरा जो ना भगवान को मानता था ना भगवान को नहीं मानता था, वो कोरा घड़ा था। इसलिए उसके सामने चुप रह गया कि तुम जाके खोज करो कि भगवान है कि नहीं है। आया समझ में? ऐसे अपन आत्मा के संबंध में एक उत्तर नहीं है।
कोई यहाँ निश्चयभाषी बैठा है, कोई व्यवहाराभाषी बैठा है, कोई उभयाभाषी बैठा है, कोई क्रियाकांड में धर्म बुद्धि लेके बैठा है और कोई क्रियाकांड में विरोध बुद्धि लेके बैठा है। तो श्री गुरु कहते भाई सबका उत्तर एक कैसे हो सकता है? अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो तुम अपनी योग्यता चेक करो कि मेरी एक्चुअल स्थिति कहाँ है, मेरा जो है रुकना कहाँ हो रहा है, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं घर गृहस्थी में ज़्यादा उलझा हूँ इसलिए आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता, अथवा मुझे आत्मा की रुचि नहीं है इसलिए आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता। आया समझ में? मेरे जीवन में कोई संयम नहीं है इसलिए मुझे आत्मा नहीं मिलता कि वास्तव में संयम से कोई लेना देना नहीं है, मैं भेद ज्ञान नहीं करता इसलिए आत्मा नहीं मिलता। तो अपनी योग्यता प्रत्येक जीव को चेक करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मंदिर की राजनीति में उलझ गया हूँ इसलिए मैं आत्मा का कल्याण, तो सबसे पहले क्या करना, तुरंत इसको छोड़ो। ये किसी पंडित से पूछने क्यों जाना कि क्यों पंडित जी हम मंदिर के पद पर रह के धर्म दर्शन ले सकते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब गुरुजी देंगे कि तुम खुद दोगे? भाई ये तो तुम्हें चेकिंग करनी है ना कि तुम उस पद पे रह के अगर वेद ज्ञान कर सकते हो और आपको वे पद डिस्टर्ब नहीं करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रात और दिन तुम उन्हीं पदों के बारे में सोचते रहते हो और तुम्हारी मायाचारी और मानादिक चलते रहते हैं तो गारंटी से सम्यक दर्शन के लिए इनका तुरंत त्याग करो। ऐसे ही भोजन के संबंध में भी लो ना कि भाई पंडित जी हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। सुनो, जो तुम्हें नुकसान करता हो, तुम्हारे परिणाम बिगाड़ता हो, आकुलता पैदा करता हो, वो सब छोड़ दो और जिसको खा के तुम्हारा पुरुषार्थ शांत आनंद में रहता हो, शरीर स्वस्थ रहता हो और आत्म ध्यान में मन लगता हो, वो काम करो। अच्छा, सम्मेलन के लिए उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रश्न है मेरा। कितना सरल उत्तर है। अरे भाई, उपवास करके अगर तुम्हारा विशेष आत्म ध्यान होता हो तो गारंटी से उपवास करना, और अगर उपवास करके आत्म ध्यान की जगह भोजन का ध्यान होता हो तो गारंटी से भोजन करना। लेकिन मूल में तो हमें आत्मा चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो लोग में कितनी गजब की बात है। सेल्समैन होते हैं, वो कहते साहब हम कैसे बेचे, ये हमारा काम नहीं है। मालिक क्या कहता है, कैसे मेरे प्रोडक्ट बेचोगे, अगर ये भी हम ही बताएंगे तो तुम्हें हम पैसा किस बात के देंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, हम वहाँ लेडीज मिलेगी तो हम उसे बहन जी बोले, मैडम बोले, आंटी बोले, चाची बोले, क्या बोले? वो कहेगा ये बेकार की बात है, ये तो वहाँ जाओगे जो परिस्थिति हो वो बोलना पड़ेगा, और वो तुम्हारे दिमाग की परीक्षा है कि तुम्हें क्या बोलना है। सेल्समैन को इसी बात के पैसे मिलते हैं। आपको पता है कि उसने किन परिस्थितियों में क्या बात करके कैसे पैसा बेचा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो अभी कहानी खत्म हो गई, लेकिन बात सुना दूं। एक जीवन बीमा होता है ना जी, LIC वाले, एक विदेश में एक बीमा बेचने वाला एक शहर में आया और एक मोहल्ले में वो उसने किराए पे घर लिया। तो सामने एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, तो उसके जो भी एजेंट आए होंगे मिलने वाले, उनने कहा देख तू इस मोहल्ले में शहर में किसी का भी बीमा कर सकता है, लेकिन इस अम्मा का बीमा नहीं कर सकता। यहाँ एक से एक होशियार चंदा है, लेकिन आज तक अम्मा का बीमा कोई नहीं कर पाया। समझ आया? तो उसने कहा कोई बात नहीं, यही चैलेंज सही। और वो अम्मा के पास एक गार्डन था, तो वो 2-4-6 दिन तो रहा, वहीं घूमता रहा। फिर वो 2-4-6 दिन बाद अम्मा के गार्डन के पास घूमने लगा। तो अम्मा ने उसे 2-3 बार देखा, नया मोहल्ले में कोई आया गार्डन के पास घूमता है, तो बोले बेटे क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस आपके गार्डन के सामने से निकल दो, बड़े अच्छे लगते हैं, क्या आपके क्या गजब के फूल हैं आपके, कितना सुंदर आपने बना। तो अम्मा को थोड़ी खुशी सी हुई, तो अम्मा ने 1-2 दिन तो ऐसी बात करी, फिर अंदर आओ बेटे, अंदर आओ, पानी पी लो, चाय पियोगे? उन्होंने कहा नहीं। पहले लोग उसके पास जाते तो सीधा बोलता था हम बीमा एजेंट है, तो वो झाड़ू लेके मारती थी। समझ में आया? तो बैठे फिर वो 2-4-15 दिन ऐसी बात करता रहा। फिर अम्मा एक दिन उसी से बोली
पता नहीं बेटे, तुम तो मुझे बहुत पढ़े लिखे लगते हो, आजकल ये बीमा का बहुत चल गया है ना, LIC कराने का ये है ना, बहुत चल गया लाइफ इंश्योरेंस। तुम इसके बारे में कुछ सलाह दोगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसने कहा अच्छा, आपको अभी तक ये मालूम नहीं था क्या? नहीं नहीं, करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो बोले बेटे तुम्हारा कोई परिचित है जिससे तुम करवा दो? बोले परिचित की जरूरत क्या है, मैं ही करवा सकता हूँ। और उसने अम्मा का बीमा कर दिया, हो जाए। तो वो परिस्थिति आपको देखनी पड़ती है कि आप उससे कैसे करोगे। ऐसे ही सम्यक दर्शन भी अचीव है, आत्मानुभूति कार्य है। आपको खुद देखना है कि मेरे आत्मानुभूति में क्या क्या बाधक बन रहा है, मेरी कौन सी परिणति मुझे बाधा दे रही है। मुझे पंच इंद्रिय विषय भोगों की बहुत आसक्ति है, ये बाधा दे रही, तो इसको कम करो। अगर तुम्हें लगता है मान की बाधा मुझे बहुत है, मुझे मान कसाय बहुत परेशान करती है, तो तुम मान का बार बार विचार करो। अब तुम्हें लगता है कि जो दिल्ली बहुत गलत जगह है, यहाँ पे जो गाड़ी मोटर वाहन इतने निकलते हैं और इतनी किचकिच है, तो भैया एक काम करो, 15 दिन सोनागिर चलो और अपनी परिणति को चेक कर लो, तो असली धरातल पे आ जाओगे कि खाली हवा बाजी थी और सारे बहाने खुद सो जाएंगे। क्योंकि जब सोना गिर जाओगे और वहाँ भी मन नहीं लगेगा, तो पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट काम था मेरा। अंदर समझ में आया? जब तुम मान का बार बार विचार करके निर्वृत्ति ले भी लोगे, लेकिन अंदर आत्मा की रुचि नहीं होगी और वहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी, तो पता चल जाएगा मान की बात नहीं है, रुचि नहीं है। तो ऐसे अपने को निमित्तों की दृष्टि तोड़कर, और अगर निमित्त तुम्हें कहीं पर भी बाधा दिखाई दे रहा है तो निमित्त छोड़ दो, छोड़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन बहाने बना बना कर ये भव पूरा चला जाए, इसमें कोई समझदारी नहीं है भाई। बड़ी मुश्किल से भव के अभाव करने का ये समय आया है, इस सब यहीं रह जाएगा, ये पर्याय बीत जाएगी, कुछ समय की बात है। समझ में आया? देखो भाई, मुझे आज सुबह ये विकल्प आ रहा था, आता है कभी कभी, बहुत आता है। हमारे डॉक्टर साहब